क्या होता है जब 26 मासूम जिंदगियों का खून सफेद बर्फ को लाल कर देता है। मई 2025 में कश्मीर की बैसरन वैली में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप बैठना मंजूर नहीं किया। दिल्ली की उस खामोशी के पीछे एक ऐसी तबाही का मास्टर प्लान तैयार हो रहा था जिसने पाकिस्तान की सदियों की नींद उड़ा दी। बिना बॉर्डर पार किए आसमान से बरसी मौत, 100 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया, हवा में दुश्मन के ड्रोन की तबाही और आखिर में एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान का पानी तक रोक दिया। जानिए क्या था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें ऐसी चोट दी जिसके निशान उनकी आने वाली नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी। एक आम दिन, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने निकले हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हवा में एक ठंडक और सुकून है और चारों तरफ हसीन वादियां हैं। कश्मीर की बैसरन वैली, जिसे दुनिया भर के लोग बड़ी मोहब्बत से मिनी स्विट्जरलैंड बुलाते हैं, वहां 22 अप्रैल 2025 को सब कुछ कितना सामान्य लग रहा था। लोग वहां की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेकिन तभी उस बर्फ जैसी ठंडी खामोशी को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आई जिसने आने वाले कई सालों के लिए पूरे देश की रूह को कांपा कर रख दिया। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। चीख पुकार, भगदड़ और डर का वो नंगा नाच शुरू हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन मासूम लोगों को, जिनके हाथों में सिर्फ कैमरे और छड़ियां थीं, उन्हें बेरहमी से भुना जा रहा था। 26 मासूम जाने, 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक जो सिर्फ वहां की खूबसूरती देखने आए थे, उन्हें उनके ही परिवारों के सामने खून से नहलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह कोई आम हादसा नहीं था और ना ही यह किसी सेना पर हमला था। यह एक निहत्थी मासूम भीड़ पर किया गया सबसे कायरतापूर्ण वार था। लेकिन उस दिन उन आतंकवादियों को यह नहीं पता था कि उन्होंने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली है, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी है जो आगे चलकर एक ऐसी आग बनने वाली थी जिसका अंदाजा दुश्मन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं लगाया होगा। एक ऐसी आग, एक ऐसी तबाही जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आज हम आपको उस रात की कहानी बताने जा रहे हैं जिस रात आसमान से मौत बरसी थी और भारत ने एक ऐसा नया इतिहास लिखा। जब बैसरन वैली में गोलियों की आवाज शांत हुई, तब तक पूरी वादी लाल हो चुकी थी। देश भर में टीवी स्क्रीन पर जब यह खबर आई तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कब तक हमारे मासूम लोग इस सीमा पार के आतंकवादियों का शिकार बनते रहेंगे। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सच्चाई पता थी। यह हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान की जमीन से प्लान किया गया था, वहां बैठे उन आकाओं द्वारा जो पिछले कई दशकों से भारत को खून के आंसू रुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार दिल्ली के गलियारों में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सरकार ने कोई खोखली धमकी नहीं दी, टीवी पर आकर कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए गए, क्योंकि इस बार फैसला शब्दों से नहीं बल्कि बारूद से होना था। उस दिन के बाद से भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और साथ ही सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, रात दिन एक करके एक ऐसे मास्टर प्लान पर काम करने लगी जिसके बारे में किसी आम इंसान को भनक तक नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर का जन्म उन्हीं बंद कमरों और वॉर रूम्स में हुआ। ये कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमला नहीं होने वाला था। ये एक मल्टी डोमेन ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन था। इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि आतंक के उस पूरे ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन को इसकी बिल्कुल खबर न हो और साथ ही किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। भारत अपनी नैतिकता, एथिक्स के लिए जाना जाता है और इस ऑपरेशन में भी सेना को सख्त निर्देश थे कि हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर होना चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या उनकी सेना के सामान्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंस का सटीक होना बेहद जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा स्पेस रिसर्च संगठन है, उसने आसमान से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसरो के करीब 10 सैटेलाइट्स दिन रात 24 घंटे पास जैसी नजर रखे हुए थे। एक एक आतंकवादी कैंप की सटीक लोकेशन, उनकी मूवमेंट और उनके आसपास का नक्शा आईएसआरओ और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस ने 9 सबसे बड़े और खतरनाक आतंकवादी कैंप्स की पहचान की। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के वे ठिकाने शामिल थे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। इनमें मुजफ्फराबाद का मस्जिद, सैयदना बिलाल, कोटली का गुलपुर ट्रेनिंग कैंप और सियालकोट की फैसिलिटीज शामिल थीं। अब टारगेट लॉक हो चुके थे, सिर्फ एक इशारे का इंतजार था। 6 मई 2025 की रात ढलने लगी थी। पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी और पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत की तरफ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल शांति थी। लेकिन यह शांति एक छलावा थी। इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को एक रेगुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम पर उड़ान भरने का आदेश दिया। आसमान में नो टाइम,
नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया था और रडार ब्लैकआउट्स का इस्तेमाल करके हमारे लड़ाकू विमानों की मूवमेंट को पूरी तरह गुप्त रखा गया। एक तरफ जब फाइटर जेट्स आसमान की ऊंचाइयों में थे, वहीं जमीन पर भारत के हथियारों का जखीरा अपने निशाने पर सेट था। समय था रात के 1:05 AM से 1:30 AM 7 मई। सिर्फ 25 मिनट। इन 25 मिनटों में वो होने वाला था जो 1971 की जंग के बाद से कभी नहीं हुआ। भारत के फाइटर जेट्स ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए, यानी अपनी ही सीमा के अंदर रहते हुए, आतंकवादी ठिकानों पर मौत बरसाना शुरू कर दिया। इस बार हथियारों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर किया गया था। SKL, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते और ये दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। इसके साथ ही स्काई स्ट्राइकर, लॉइटरिंग म्यूनिशन, सुइसाइड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो अपने साथ लगभग 10 किलो तक का पेलोड ले जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही घड़ी ने 1:05 बजाए, आसमान आग के गोलों से भर गया। भारत के ये हाई लेवल हथियार आतंकवादी कैंप्स पर कयामत बनकर टूट पड़े। नूर खान और रहीम यार खान एयरबेसेस पर, जहां आतंकवादियों को पनाह मिलने की बात कही जाती थी, वहां सर्जिकल प्रिसीजन के साथ हमले हुए। लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने चुन चुनकर हाई वैल्यू टारगेट्स, जिनमें दुश्मन के रेडर और मिसाइल सिस्टम्स भी शामिल थे, उन्हें ढूंढकर तबाह कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में सिर्फ 23 मिनट लगे। उन 23 मिनटों में इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को न सिर्फ बाईपास किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह जैम कर दिया। चीन का वह रडार सिस्टम, जिसके बलबूते पर पाकिस्तान खुद को महफूज समझता था, वह भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के आगे अंधा और बहरा हो गया। पाकिस्तान की सेना को समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। जब तक वे कुछ समझ पाते, उनके 9 सबसे बड़े आतंकवादी लॉन्च पैड्स राख के ढेर में बदल चुके थे। पता नहीं कितने सालों से यह व्यक्ति पाकिस्तान की हिफाजत में चैन की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस रात स्काल्प मिसाइल ने उसकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह को उसकी कब्र में बदल दिया। इतना ही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी इस हमले में मारे गए बताए गए। भारत ने एक ही रात में आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी जिसे दोबारा खड़ा करने में वर्षों लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन में भारत का एक भी आम नागरिक, सेना का एक भी जवान या एक भी विमान नुकसान का शिकार नहीं हुआ। सुबह होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां की जनता अपनी ही सेना और सरकार पर सवाल उठाने लगी कि आखिर इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भारत के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ने उनके घर में घुसकर उन्हें कैसे तबाह कर दिया। अपनी जनता के गुस्से और बेइज्जती को छिपाने के लिए पाकिस्तान की सेना को कुछ न कुछ करना ही था। उन्होंने जल्दबाजी और गुस्से में आकर पलटवार करने की कोशिश की। 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन स्वार्म्स, एक साथ बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न हिस्सों पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलई और भुज जैसे मिलिट्री टारगेट्स और शहरों को निशाना बनाया। उन्हें लगा कि वे भारत को सरप्राइज कर देंगे, लेकिन वहां जो उनका स्वागत हुआ, उसने उनकी बची खुची उम्मीदों को भी धूल में मिला दिया। भारत पहले से ही तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज तब शुरू हुआ जब भारत ने अपना आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस शील्ड सक्रिय कर दिया। भारत का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी ICCS आसमान की हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने भारत की हवाई सीमा के आसपास आने की कोशिश की, जमीन पर तैनात S-400 ट्रायम्फ, बराक 8 और भारत का स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो गया। आकाश मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन इस संघर्ष में देखने लायक बताया गया। इसने ऑटोनॉमस मोड में काम करते हुए हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल्स के झुंड को नष्ट कर दिया। एक के बाद एक आसमान में धमाके हुए और पाकिस्तान के भेजे गए ड्रोन्स किसी खिलौने की तरह जमीन पर गिरते नजर आए। इन 3 दिनों में जो एरियल बैटल हुई, उसमें लगभग 114 एयरक्राफ्ट शामिल बताए गए, 72 भारत के और 42 पाकिस्तान के। लेकिन भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ने दुश्मन के एक भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को भारतीय जमीन तक पहुंचने नहीं दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने भी जमीन पर अपनी भूमिका निभाई। सांबा डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को भारी गोलाबारी के बाद विफल कर दिया गया और घुसपैठियों को वहीं रोक दिया गया। इस ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला दांव अभी बाकी था। भारत सिर्फ गोली और बारूद से ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और रिसोर्सेज के जरिए भी रणनीतिक दबाव बनाना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सरकार ने 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का फैसला किया। सरकार का संदेश साफ था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला नहीं था,
ये एक उद्घोषणा थी कि अब नया भारत अपने खिलाफ होने वाले किसी भी हमले को चुपचाप सहने वाला नहीं है। पहलगाम की उस खूनी घटना के बाद भारत ने जो संयम और ताकत का अनोखा संगम दिखाया, उसने पूरी दुनिया के सामने एक अलग संदेश रखा। ना तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक एस्केलेशन का रास्ता चुना और ना ही किसी आम पाकिस्तानी नागरिक को निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी ढांचे और उनसे जुड़े नेटवर्क्स पर सख्त कार्रवाई की गई। जब हम आज पीछे मुड़कर मई 2025 के उस सप्ताह को देखते हैं तो हमें उन 26 मासूम जानों को खोने का दुख जरूर होता है, लेकिन साथ ही इस बात का गर्व भी होता है कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क्स के बीच एक कड़ा संदेश पहुंचाया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर समझौता नहीं करेगा। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी भी बड़े हमले का जवाब अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला। ये कहानी है हमारे वीर सैनिकों, हमारे वैज्ञानिकों और हमारे देश के उस अटूट संकल्प की, जिसने दिखाया कि आधुनिक भारत सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी तीनों मोर्चों पर खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। एक संदेश साफ है, जो भारत की शांति और सुरक्षा को चुनौती देगा, उससे उसका जवाब अवश्य मिलेगा। यही था ऑपरेशन सिंदूर का चर्चित और ऐतिहासिक सफर। अपने विचार हमें जरूर बताएं कि आपको भारत का यह कदम कैसा लगा। देश और दुनिया की ऐसी ही गहरी, रोमांचक और महत्वपूर्ण सच्ची कहानियों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।